भाई अगले बैच में जगह नहीं है हाउसफुल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा ठीक है। एक ये सीबीएसई में 4 बार रखा है क्वेश्चन, सीबीएसई में 4 बार रखा है ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है भैया टू पार्टिकल ऑफ पोजीशन, पार्टिकल नंबर m1 है जिसका मास क्या भैया 100 ग्राम है और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन रखी है वेक्टर फॉर्म में 2i क्या प्लस 5j क्या प्लस 13 के क्या भैया 100 ग्राम पार्टिकल की पोजीशन रखी है। क्वेश्चन भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पे, देख लो ठीक है। 100 ग्राम पार्टिकल की पोजीशन रखी इतनी और दूसरा पार्टिकल है 300 ग्राम का, 300 ग्राम का पार्टिकल है, उसकी पोजीशन दे रखी है, उसकी पोजीशन दे रखी है भैया -6i प्लस 4j - 2k ठीक है भैया रिस्पेक्टिवली। और इसकी वेलोसिटी रखी है पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल 100 ग्राम है, अरे ओ भाई पहले पार्टिकल का मास इतना है, पोजीशन इतनी है, इसकी वेलोसिटी रखी है आपको 10i प्लस -7j -3k और इसकी वेलोसिटी रखी है भैया अपनी 7i -9j और प्लस 6k। ये भैया क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा मेरी ठीक है। तो कह रहा भैया कि एक मास है जिसकी पोजीशन वेलोसिटी है, दूसरा मास है जिसकी पोजीशन वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता भैया, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या निकाले भैया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने। तो भैया आपको याद होगा पोजीशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास r वेक्टर इक्वल्स टू में m1 r1 क्या प्लस m2 r2 क्या अपॉन में m1 प्लस m2 ठीक है भैया। ये पोजीशन निकालने का फॉर्मूला, और वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने बताया था v वेक्टर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था m1 v1 वेक्टर m2 अपॉन में m1 प्लस याद है मेरे करा था। अब देखिए भैया r इक्वल्स टू m1 क्या भैया r1 क्या भैया r1 क्या भैया 5 क्या 5j क्या प्लस 13 के क्या ये हो गया। और इसी के आगे आगे सॉल्व करता हूं मैं। तो क्या है भैया 300 ग्राम, इसकी पोजीशन क्या है भैया -6i प्लस 4j 2k भैया अपॉन में कुल मास क्या होगा 200 300 क्या होगा 400 भैया। r वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई देखिए, ये होगा 200i क्या 200i क्या 500j क्या ये क्या 1300 k क्या इसमें होगा तो 1800i क्या और ये क्या हो गया 1200j क्या और -600 k क्या अपॉन में क्या होगा 400 ये भैया। तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, क्या हो गया 200i और ये माइनस i क्या होगा 1600 i क्या हो जाएगा 500j और ये तो क्या हो गया 1700 j क्या ठीक है। और ये क्या होगा 1300 के और -600 होगा 700 के क्या 700 के क्या अपॉन में क्या हो गया 400 ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा -16i क्या प्लस 17 के क्या प्लस 7 के क्या अपॉन में क्या हो गया 4 ठीक है भैया। ये आ गया इसके साथ 4 इसके साथ लिखोगे ये r क्या हो जाएगा भैया r देखिए भैया r इसके साथ आएगा तो क्या होगा 4 -4i क्या 4 इसके साथ 17 बटे में 4 है क्या और ये क्या हो गया 7 अपॉन में
4k क्या, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ये दोनों मास है, इस पोजीशन पे रखे हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। समझिए भैया, वेलोसिटी वेक्टर निकालना, क्या निकालना है, तो भैया m1 की जगह पे क्या आएगा 100, v1 की जगह पे क्या आएगा, m2 की जगह पे और v2 की जगह पे, ये m1 प्लस m2 क्या होगा 400। कॉपी में कर लो, एक बार कॉपी में करो जरा, अभी मैं बताता हूँ इसको, बहुत देर से हो गया, अभी आ रहा हूँ भैया। वो 9 है v2 में की बार अगर तू पीछे मुड़ा ना मन तो तुझे बहुत मारूंगा, सितारा बहुत मारूंगा, इसे ध्यान रखियो। देखिए अगला क्वेश्चन है भैया, अभी देखिए भैया एक क्वेश्चन है, कह रहा भैया, कह रहा कि एक 3 पॉइंट्स ऑफ मास m1 m2 एंड m3 ये भैया दे रखा है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे गए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है a, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भैया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या भैया a है, और इसके तीनों वर्टिसेस पे एक यहाँ पर m1, यहाँ पर m2 और यहाँ पर m3 मास रखे गए। कह रहा भैया कि ये किस पे होगा, x पे, और ये क्या होगा भैया y एक्सिस होगा। ये तो भैया शुरू वाला क्वेश्चन, हाँ शुरू वाला ऐसे क्वेश्चन ये भैया। तो कह रहा भैया कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, वो कोऑर्डिनेट निकालिए। तो भैया आपको पता है कैसी बॉडी, 2D बॉडी है, तो एक्सियम होगा इसके पास और वाईसीएम। एक्सियम क्या होगा, m1 x1 प्लस m3 x3 अपॉन में कुल मास क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और y1 वाईसीएम क्या होगा m1 y1 m2 m3 अपॉन में कुल मास क्या होगा m1 m3, ये भैया। तो भैया मास तुम्हें पता है m1 m2 m3 m3 लिख दिया, x1 x2 x3 नहीं पता अपने को, और y1 y2 y3 नहीं पता, तो बहुत आसान है भैया। देखिए एक कोऑर्डिनेट, एक वर्टिसेस जो रखा हुआ है इस ट्रायंगल का, वो कहां पर है भैया, ओरिजिन पे 0,0, ठीक है भैया। दूसरा वर्टिसेस जो रखा हुआ है आपको पता है वो x पे रखा हुआ है, तो यानी y की वैल्यू फिर क्या होगी 0, और x की वैल्यू क्या होगी भैया a होगी, तो a,0 यहां का वर्टिसेस आ गया। अब यहां पे देखिए आपको पता है इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ये यानी क्या होगा a बाय में 2, और y की वैल्यू क्या होगी ये वाली, तो आपको पता है ये a बाय में 2 है और ये a है, तो इसका हाइट, ये परपेंडिकुलर निकालना अपने को, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है भैया। तो देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, a बाय में 2, अगर आप ये निकाल दोगे वही क्या होगी इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू, x की वैल्यू तो अपने को पता है a बाय में 2, y की वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब क्या होगा a स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, तो a बाय में 2 है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा भैया, आपका सॉल्व करने के बाद आएगा a बाय में 2 3a अंडर रूट 3a अपॉन में 2 हो जाएगा भैया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। किसका, ठीक है भैया। अब देखिए क्या करना अपने को, m1 क्या है भैया, ये ना याद लीजिए वैल्यू कैसे रखनी है आपको, m1 क्या है भैया, ये ना x1 क्या है 0, m2 क्या है 0, x2 क्या है, m3 क्या है, ये ना x3 क्या है, सारी वैल्यू डालो नीचे, कुल मास को जोड़ दो, m1 को आपका आंसर आ गया, एक्सियम आ गया, क्या गया एक्सियम। अब ये वेरिएबल है मास में, कुछ मास दिया नहीं है। m2 क्या है भैया, फिर देखिए आपको वाईसीएम निकालना, m1 ये रहा y1 0, m2 ये रहा y2 0, m3 ये रहा y3 ये रहा, सॉल्व करोगे फिर आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीबीएसई में। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे लेवल पे कराने वाले, ठीक है भैया, हो सकता है सीबीएसई में ना पूछे जाए, ठीक है भैया। अरे यार अगले बैच में भाई बहुत दूर जाते हैं, इसको हटा देंगे। अरे बाइक दूर जाता है वो, मैं भी तो पुराना था, मैं भी तो नहीं चाहता हूं, ये मैं गैर नहीं है
मैं भी आता हूँ हो गया भाई। ओए यार आपको ना आधा टाइम मुझे चुप कराने में लग जाता है। मैं कसम से अगर स्पेस होता ना यहाँ पे जाने का तो मैं पेल चुका था तो 3-4 को कम से कम। अब तो बहुत बुरी मारते हो मार दो पता दिया ठीक है। ऐसा मारूंगा ना कि अगले से आवाज निकलना बंद करेगी एकदम गले से बाहर ही निकलेगी। तो इसलिए मत गुस्सा दिलाओ प्लीज यार ठीक है। अब पता उल्टे हाथ का रैप्टा कितनी देर पड़ता पता हुआ ना आपको वैसे ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया प्लीज ध्यान दीजिएगा। टी शेप्ड लैमिना भैया जेई वगैरह के लेवल का क्वेश्चन है अच्छा है लेकिन आसान है इसलिए क्योंकि मैंने सुबह आपको एक एक्स्ट्रा शीट बताई थी मास डेंसिटी। अगर वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से हो जाएगा। एक टी शेप्ड लैमिना है लैमिना मतलब शीट होती है ठीक है। तो एक टी शेप्ड लैमिना है यही बैठा है तो और ऐसी मारूंगा भाई फार्मूला बता रहा हूँ किसी बोला फार्मूला लैम्डा हाँ उसने तो आपने अज्यूम किया था उसको मास को अब कुछ अज्यूम नहीं करता कुछ तो पता लग जाएगा। ये टी शेप ओए भाई इस क्वेश्चन को समझ लो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ये टी शेप लैमिना है इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है क्या है और इसकी जो ऐसे लंबाई हो क्या भैया 8 मीटर 8 मीटर है ये भैया। अच्छा ये नीचे वाले पार्ट का जो पोर्शन है वो भी 2 मीटर का है लंबा और ये वाले यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी क्या भैया 6 मीटर है क्या है 6 मीटर। मुझे बोल रखा है भैया इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालिए फ्रॉम पॉइंट ओ ये रहा एक पॉइंट ठीक है। इस ओ पॉइंट से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना मतलब सारी चीजें आपको यहीं से लेनी है सारी इसे फोन ले लेता हूं तो फिर ये क्या बना रही है पीछे ड्राइंग ये ड्राइंग उसके देखिए मुझे ड्राइंग बना रहा हूं तो देख खत्म ऐसी जो उसी का क्यों देख अपना कल से आप रेडी हो ठीक है इधर बैठिए चलो दिखता नहीं है बाहर में भी देखो देखिए भैया तो भैया डिस्टर्बेंस हो रही है चुपचाप भाई प्लीज तो हमें क्या निकलना भैया देखिए हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना अगर ओ पॉइंट आपका क्या दिया यहाँ पर है ओ पॉइंट आपका यहाँ पर है आपको यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। चलो कैसे निकालते देखते भैया ध्यान दीजिएगा ठीक है। अगर मैं केवल इस लैमिना की बात करूं ठीक है भैया इस लैमिना की बात करूं ठीक है भैया केवल इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसका सेंटर मास कहां पे होगा यहाँ पर O1 है ना। और अगर मैं नीचे वाले पोर्शन की बात करूं केवल तो इसका सेंटर मास कहां पे होगा O2 पे ठीक है। केवल नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैंने मान लिया कि जो शीट है इसके पर यूनिट एरिया का जो मास है पर यूनिट एक यूनिट एरिया का मास जो है वो सिग्मा है क्या है सिग्मा। मैंने खुद से अज्यूम किया लाइक सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ये भैया सिग्मा क्या है 8 यूनिट एरिया का मास है क्या है 8 यूनिट एरिया का मास है। तो मुझे पता है इस शीट का एरिया मैं निकाल सकता हूँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो इसका मास निकाल सकता हूँ मैंने सिग्मा एज्यूम कर रखा है इसका 1 यूनिट एरिया का मास क्या है सिग्मा है तो 2 यूनिट एरिया का मास क्या होगा 2 सिग्मा 3 यूनिट एरिया का मास क्या होगा 3 सिग्मा। जितना भी आपको एरिया रखा होगा सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही क्या होगा मास निकल आएगा। अपने को एरिया क्या रखा है 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया क्या है भैया 12 मीटर स्क्वायर तो इसका मास क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा भैया आपका 12 सिग्मा जी ये इसका मास आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है। चप्पल वाले का एरिया क्या होगा भैया 16 क्या होगा और मुझे पता मटेरियल सेम है तो इसलिए जो इसका पर यूनिट मास का एरिया है वही इसके भी पर यूनिट एरिया का मास होगा ठीक है। तो इसका एरिया क्या है 16 मीटर स्क्वायर तो इसका मास क्या होगा
16 सिग्मा किलोग्राम, समझ गए भैया केजी। तो हमें पता लग गया इसके लोअर पार्ट का मास कितना है, यहां से आता है, और इसके अपर पार्ट का मास क्या है भैया, 16 सिग्मा। क्या है? 16 सिग्मा। अभी अपने को पता है कि भैया जो भी बॉडी का मास होता है वो एक पॉइंट का कंसंट्रेट करता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। अगर इस पूरी बॉडी का मास क्या है भैया 12 सिग्मा है, तो इस सेंटर का मास भी क्या होगा, 12 सिग्मा ही होगा। मैंने कहा था इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 12 सिग्मा। अगर इसका मास क्या है भैया 16 सिग्मा है, तो इसके सेंटर का मास भी क्या होगा, 16 सिग्मा होगा। कल मैंने आपको बताया, ठीक है भैया। अब देखिए आपको ओ पॉइंट से निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालना है? ओ पॉइंट से सेंटर मास निकालना, ओ पॉइंट से सेंटर मास निकालना पूरी शेप का। अब देखिए भैया, तो देखिए आपको पता है इसको मैं अगर देखूं तो एक सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक सोचते हो भैया, चलो बताता हूं सिमेट्रिक का मतलब। अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो वो दो इक्वल पार्ट में टूट कट जाए, ये सिमेट्रिक बॉडी है। क्या है? और इसकी सिमेट्री जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग है? अगर x पे काटोगे तो सिमेट्री नहीं होगा, ऊपर वाला पार्ट अलग रहेगा, नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा। लेकिन अगर मैं y एक्सिस पे काटूंगा तो उसकी सिमेट्री क्या होगी, दोनों साइड में इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। जब भी बॉडी जिसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होती है, सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करता है। तो बॉडी किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है, y के अलॉन्ग, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां पे होगा। ध्यान दीजिए भैया, ये क्वेश्चन इसलिए हार्ड है क्योंकि बच्चा ना इसमें कंसंट्रेशन वीक कर लेता है। अगर वीक कंसंट्रेशन हो तो एक बार में समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसके बाद। देखिए भैया, अब इस ओ डैश का कोऑर्डिनेट मुझे पता है y एक्सिस पे है, क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे होगा। तो भैया मुझे पता है x की वैल्यू y एक्सिस पे क्या होती है, 0। ठीक है भैया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर दी अपने, 0 कर दिया। ओ की बात करो, फिर y की वैल्यू कितनी होगी ओ से, तो भैया 1-2 मीटर है, तो ये कितना होगा, 1 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,1 फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले वो क्या निकाले, 0,1। कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया आपको पता है कितना यहाँ से आता है, 6 मीटर। क्या है, ये क्या होगा यहाँ से आता है। और आपको पता है ओ से इसकी दूरी कितनी होगी, बात देखो, ये 3 हो गया और ये 2 है, तो कितना होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 5, x की वैल्यू फिर क्या होगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होगी, 5। खत्म हो चुका क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, इसको कर दो 2, इसको कर दो 1, क्योंकि ऊपर है ना इसलिए सजा दे। तो आपको पता है भैया x की वैल्यू, ओए x की वैल्यू इसके लिए दोनों के लिए क्या 0, यानी x की वैल्यू जो सेंटर मास में भी आएगी वो भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। एक्सियम क्या आ गया, सीधा लिख दो 0। एक्सियम क्या आ गया, क्योंकि दोनों यहाँ पर भी x की वैल्यू 0, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0, तो एक्सियम सीधा लिख दो 0। YCM क्या होगा, YCM M1 Y1 M2 M1 प्लस M1 क्या है भैया, ये रहा 16 सिग्मा। क्या है, और Y1 क्या है भैया यहाँ पर 1, M2 क्या है भैया 12 सिग्मा, और ये y की वैल्यू क्या भैया 5, डिवाइड बाय 16 12 28 सिग्मा। तो भैया दोनों को जोड़िए तो ये क्या होगा भैया, ऊपर देखिए 16 सिग्मा 12, ये क्या होगा 60 सिग्मा, क्या होगा 76 सिग्मा, क्या होगा 28 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा क्या होगा कैंसिल हो गया, तो YCM क्या आ गया, तो भैया 28 बड़े में ये क्या होगा, अरे 76 मिनट में टच कर दो ना यार, फोन करो, टाइम नहीं होगा। आप ये बोल रहे कितना 19 बटे में 7 मीटर। ओए एक्सियम क्या गया 0, YCM क्या गया 19। तो सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या है 19 बटे में 7। ये आंसर आपका क्या, 19 बटे में 7। समझ बात नहीं, एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, ओए ये टी शेप लाइन थी, इसके डायमेंशंस दे रखे थे, मतलब क्या लंबाई क्या चौड़ाई है। ठीक है, हमने क्या 2 डायमेंशन बॉडी है, इसलिए मैंने मान लिया कि इसके पर यूनिट एरिया का मास कितना भी है सिग्मा। तो नीचे वाले का एरिया निकाल लिया, उसका मास आ गया, ऊपर वाले का एरिया निकाल लिया, उसका मास आ गया। मुझे कह रहा है ओ पॉइंट से क्या निकालो, सेंटर मास निकालो। ओ पॉइंट से मुझे पता है इसका सेंटर मास क्या होगा, केवल इसकी बात करूं तो वो O1 पे होगा। O1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो y एक्सिस है ना,
तो x की वैल्यू क्या होगी 1 पे 0 और x की वैल्यू क्या होगी भैया 1 होगी। अबे यहाँ से दूरी देखना 1 होगी, ये 2 है पूरा, तो इसका आधा क्या होगा 1। अच्छा O से इस वाले पॉइंट की दूरी कितनी है, तो ये पता ये 2 है और ये पूरा 6 है, तो ये क्या होगा 3, तो 3 और 2 क्या होगा 5, 0,5। x की वैल्यू दोनों में, इसमें भी x की वैल्यू 0 है, इसमें भी x की वैल्यू 0 है, तो xcm क्या आएगा 0। ycm के लिए क्या करेगा m1 y1 क्या है m2 y2 क्या है भैया 5। सॉल्व कर यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। खत्म हो गया, ऑर्डर है कुछ और क्वेश्चन। एसी चल रहा है नहीं तो समझ लोग क्या बंद क्यों दिखने की टाइम तो यहाँ पढ़ेगी तो भाई से जोड़ने जाओगी भाई भैया हमें बोलने की तरीके भैया को भड़का रहा है भैया भाई बोलेंगे एक क्वेश्चन ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी एज इट इज रखा है और यहाँ पर भी एज इट इज रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा भैया भैया आ गया तो भैया चला क्वेश्चन देखिए भाई देखिए प्लीज, कह रहा भैया एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है ठीक है भैया सीडी अपने पास इसकी रेडियस एनसीईआरटी वाला था एनसीईआरटी का सेम एनसीईआरटी का किसके पास एनसीईआरटी है सीडी है डिस्क हां सीडी के भाई बेटा एक बात बता दे रहा हूं जाके देखना दूसरे ट्यूशन में केवल 1 घंटा पढ़ाई होती है और 1 घंटे में कम और दोबारा उनको कोई फिर नहीं पता सिलेबस होगा नहीं होगा हमें दूसरा लेकिन भाई मेरा नाम है इसलिए मैं अपने सिलेबस खत्म कराता हूं हर साल चाहे मुझे 10 बार बुलाना पड़े। तो भाई आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं देख रहा हूं भाई एक बंदा मेहनत कर रहा है आप लोग बकवास कर रहे हो, आपकी बकवास जाएगी नहीं है ना मेरा कुछ फायदा है क्या, मैं तो फीस नहीं लूंगा डबल कर दूंगा फीस नहीं नॉनसेंस कितने हैं। तुम्हारा पापा जहाँ पे काम करने आते होंगे ना तो पूछना वहां पे ऐसे बोलते रहे कोई अगर वो कहीं लेक्चर वेक्चर दे रहे हो ना ऐसे बोलता रहेगा तो तुम्हारे पापा के साथ क्या होगा तो पता लगेगा बेवकूफ कहेंगे सबसे मिनट ये बंदा मेहनत कर रहा है ऊपर तुम्हें कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है क्या कर देंगे मेरा कुछ नहीं आएगा मैं तो करा दूंगा अपनी फॉर्मेलिटी कर लूंगा करते रहना अपनी पेपर जब हाथ में आएगा ना तो सही में बता रहा हूँ हाथ में ही आ जाएगी आपकी बच्ची बता रहा हूँ फिजिक्स का पेपर ऐसा होता है जो पढ़ लेता है उसके लिए बहुत आसान होता है फिजिक्स का पेपर, लेकिन जो नहीं पढ़ता ना भाई एक क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ेगा पहले बता रहा हूँ डायमेंशन वगैरह सुन रखेगा वही दिखेगा उसके बाद कुछ नहीं पढ़ने वाला सुन ले मेरी बात सुन ले भाई मेरा टारगेट है मैं 8 तारीख तक सिलेबस खत्म करा दूं और उसके बाद जितने दिन बचे हैं उसमें ऐसे ही बिल्कुल जैसे फ्लो चल रहा है वैसे ही नॉन स्टॉप पढ़ाता रहूं रिवीजन वगैरह करते रहूं अपने आप आपको पता जाएगा पेपर पूरा वहीं से आ रहा है। अब वो आपकी गलती होगी कि आप नहीं पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया होगा, अब वो आप पे डिपेंड करता होगा कि भैया आपने कितना पढ़ा है। आपको सुना सब कुछ होगा पढ़ाया सब कुछ होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे आपकी इसी कमी के कारण। और एक बात बता दूं भैया फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आप 2 दिन में पढ़ के उसमें नंबर ले आओ, आपको सब कुछ आ भी गया फिर भी आप लिख नहीं पाओगे, सब कुछ समझ जाओगे फिर भी आप लिख नहीं पाओगे। बच्चों के साथ यही कमी होती है, बच्चे आते हैं स्कूल में कहता है यार पेपर देख के भूल जा, यही होता है सबसे ज्यादा इसी में होता है। इसलिए कह रहा हूँ ये जितना ज्यादा लिखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में उतना ज्यादा आपका दिमाग उसके लिए तैयार रहेगा।
मस्त सुनो मेरी बात, मैं तो बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे पढ़ाता हूँ वैसे निकाल भी लेता हूँ। चलो भैया अब देखिए भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.17 है, 7.16 अगर टेक्स्ट बुक का देखा जाए। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है भैया कि अपने पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, क्या है, इसके ओरिजिन कहां पे है, सेंटर पे है, ठीक है, 0,0 और इसकी रेडियस क्या है भैया, आर है, ठीक है। कह रहा है भैया, कह रहा है सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर बाय में इज कट आउट, कह रहा है इस डिस्क में से एक होल काटा जाता है, ये भैया, और उस होल की रेडियस भी क्या है भैया, आर बाय में 2 है, क्या है, R/2। और कह रहा है किसी एक साइड से, बीचों बीच से नहीं, कहीं से नहीं, यहाँ तो यहाँ से और यह यहाँ से, किनारे से, हाँ आधा होल नहीं बता भैया। अगर भाई ये मान लीजिए इसकी रेडियस आर है और आप एक होल काट रहे हो जिसकी रेडियस क्या है, आर बाय में 2 है, क्या है, तो उसका डायमीटर होल का क्या होगा, 2r, नहीं आर होगा, रेडियस आर बाय में 2 है उस होल की, तो उसका डायमीटर क्या होगा, आर होगा। आपको एक साइड से काटना है, तो आपने जो ये काटा है होल, वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे काटना, हाँ बिल्कुल, भाई आप तो अपने मिडल से नहीं काटना, मैं कह रहा हूँ एक कॉर्नर, एक किनारे से काटिए। अगर यहाँ से काटेगा तो ये बिल्कुल सेम ऐसा यहाँ पे बनेगा, इसका डायमीटर क्या है यार, अच्छा देखिए भैया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, लेकिन जो मैंने ये काट रखा है होल, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, तो भैया r बाय में 2, r बाय में 2 और y की वैल्यू क्या होगी भैया, यहाँ पर 0 होगी, क्या होगी, 0। ये जो होल कटा है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r बाय में 2,0। कटने के बाद तो चांद बन जाएगा ना, अगर इस साइड से काट अरे देगा भैया चांद नहीं बनेगा, बहुत माइनर सा गैप आएगा यहाँ पर, और बाकी आपको ऐसे ही दिखने वाला ही। यार कैसा था जब आधा काट ही दिया वैसे ही। बेवकूफ है क्या तू, अगर r बाय में 2 की रेडियस का काटेगा, यहाँ पर r बाय में 2, तो एक ऐसे इसी स्ट्रक्चर में तो बनेगा, ये समझा, पेज में करके देखिए एक बार पता लग जाएगा। एक सर्कल लियो r रेडियस का, उसका r बाय में 2 रेडियस वाला काट लियो, तो ये अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। ये बीच में क्या रहेगा, होल रहेगा, खाली रहेगा, ओए खाली रहेगा, ठीक है। अभी करना क्या यार, फिर बोल रहे यार, इतना समझाने के बाद क्यों बोल रहे, ठीक है भैया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गया, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है। अब देखिए इस बार आपने मास को निकाला है, क्या किया, इसको काट के निकाल के फेंक दिया, कह रहा अब जो नया स्ट्रक्चर बना है ऐसा, ये होल है और वो निकाल के फेंक दिया, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है, जो नया स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर केवल यहाँ पर मास है, ये खाली है पूरा का पूरा। अब इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है भैया। तो इस केस में देखिए भैया, आप जो प्लस करते थे m1 प्लस r1 प्लस m2 r2, ये जब करते थे जब आप मास ऐड करते हो, क्या करते हो, यहाँ पर आप मास रिमूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐड नहीं, आपको क्या करना है, क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है भैया। तो देखिए इसका क्या होगा, आपको पता है इसका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, देखिए इसके लॉन्ग सिमेट्री है इसकी, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो इस वाले पार्ट में पूरा मास रहेगा, वाला क्या होगा, गड्ढा रहेगा इसमें। अगर आप ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला भी ऐसे, नीचे वाला भी, यानी इसका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, x पे, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो सीधा y से लिखो 0, y से क्या है भैया, 0, ठीक है। अब एक्सियम निकालना, क्या निकालना है, तो ये क्या होगा, m1 x1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है भैया, m1 प्लस m2, या फिर आप नॉर्मली कह दो कि ये, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए, माइनस क्यों किया पता ना आपको भैया, क्योंकि मास में लिया है। तो भैया इसका देखिए, मुझे इसका मास नहीं पता था बड़े वाले, तो मैंने मान लिया इसका मास क्या है, पर यूनिट मास का एरिया, पर यूनिट एरिया का मास क्या भैया, सिग्मा, पर यूनिट एरिया का मास क्या भैया, तो इसका एरिया कितना है, a1 पाई r स्क्वायर, क्या होगा, क्योंकि रेडियस इसकी r है तो एरिया का, तो इसका मास क्या होगा, m1 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत तो सिग्मा पाई r स्क्वायर। अच्छा जो कटा हुआ पार्ट है इसका भी मटेरियल वही था, तो इसका भी मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, सिग्मा ही होगा। अच्छा इसका मास क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया a2 होगा, और इसकी रेडियस क्या होगा, पाई r, क्या भैया, r बाय में 2 है इस वाली, तो r स्क्वायर अपॉन में 4, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, और इसका मास क्या होगा, ये क्या होगा भैया, सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया,
ये भैया तो M1 क्या भैया, M1 क्या भैया, पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर पाई r स्क्वायर, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर y1 की वैल्यू 0 माइनस क्या होगा भैया आपका M2 क्या भैया, M2 क्या सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 और भैया इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या भैया r बाय में 2, x की वैल्यू r बाय में 2 अपॉन में कुल मास, तो कुल मास क्या भैया क्या होगा, अरे यार यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आना है, ठीक है भैया। तो M1 क्या होगा, M1 क्या भैया, अरे यार सिग्मा पाई r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन में 4, सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा r अपॉन में 6, r अपॉन में हाँ r बाय में 6 r बाय में 4 आंसर। एक बार मार्क्स नेक्स्ट बताई थी बोल भाई बोल, एक सर्कल है आर रेडियस का, आर बाय 2 जब लेंगे एक ना पूरा आधा सर्कल काट देगा क्या तुम ऐसे, आधा सर्कल भी इस साइड से कह रहा हूं, हाँ तो ये इतना ही कटेगा, तो वो चार्ज नहीं बनेगा, बस चांद बनेगा तो यहाँ पे बहुत छोटा सा गैप रहेगा, उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। आर बाय में 6 ओए देखिए भैया ओए, तो जो सेंटर मास की जो कोऑर्डिनेट्स आ रही है क्या हो गए, YCM की वैल्यू क्या है 0 और XCM की वैल्यू क्या है r बाय में 6, ये सेंटर ऑफ मास है, क्या है सेंटर मास। अगर आप इसको यहां से काटोगे तो ये माइनस r बाय में 6 आएगा, क्योंकि जब मास यहां से काटोगे तो सेंटर मास इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से काटोगे तो ये सेंटर मास इधर रहेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी प्लस r बाय में 6। अगर आप राइट साइड से काटोगे तो सेंटर मास कहां भागेगा लेफ्ट में, और जब लेफ्ट से काटोगे सेंटर मास कहां भागेगा, इसका बुक में जो आंसर देखा है सेंटर मास देखा आपको 0, r बाय में 6, इसका मतलब समझे कि काटा गया यहां से, अगर y एक्सिस पे काटेंगे तो y एक्सिस पे काटेंगे तो y एक्सिस पे आएगा सेंटर मास, हां नीचे की तरफ आएगा और नीचे काटेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, x0 होगा, हां फिर x0 हो जाएगा, हाँ अब उसमें अगर आप y यहाँ पे काटोगे तो y की वैल्यू क्या होगी भैया रहेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, समझ गए, जिसके अलोंग सिमेट्रिक होती है सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। फोटो लो इसकी, हाँ भाई सुनो तो मेरी बात, ऊपर काटेंगे तो y0 आएगा, वो x0 आएगा, हाँ x0 आएगा, और r y फर्क नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, x0 आ जाएगा तो x यहाँ पे y0 आ जाएगा, सेंटर मास हो गया भाई, शेयर कर दिया भाई तुरंत, हाँ क्या करिए, अगर यहाँ से भी काटते और यहाँ से भी काट देंगे सेंटर मास यहीं पे रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में मास ओए आपसे भी ठीक लगभग चलेगा। हाँ भैया बावली के रात सॉल्व करके उसको काट दिया, ओए अरे भाई ओए इसके पूरे पहले पूरे का मास निकाल लिया मैंने, ये रहा पूरे का एरिया क्या पाई r स्क्वायर, ये भैया और यूनिट मास कितना है सिग्मा, तो मास क्या होगा सिग्मा इनटू में एरिया, ठीक है भैया। जो निकाला पार्ट है, जो निकाला हुआ पार्ट है उसका एरिया क्या आएगा, रेडियस क्या r बाय में 2, एरिया क्या आएगा ये आएगा पाई r स्क्वायर होता है, तो r क्या है भैया r बाय में 2 है तो r बाय में 4 हो जाएगा, और मास क्या होगा भैया इसका पर यूनिट मास कितना भैया सिग्मा है, सिग्मा क्या है लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो इतने एरिया का मास क्या होगा, इतने एरिया का सिग्मा से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म हो गया। आपने ओए ये माइनस इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि मैंने मास राइट साइड से निकाला है, और मास राइट साइड से निकालोगे तो सेंटर मास लेफ्ट में रहेगा, और अगर आप मास यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा आंसर, नहीं मर्जी है ना, मैं तो कह रहा हूँ बता